एसिड्स को देखेंगे, बेसिस को और साल्ट्स को देखेंगे। तो देखो हमारे पास जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं बेटा, कुछ ऐसी वस्तुएं हम घर में यूज करते हैं जिनमें क्या होता है, एसिड्स होता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनमें बेस होता है, और कुछ हम लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं जो साल्ट होते हैं। तो हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे पास क्या होता है, नींबू है, इसमें क्या पाया जाता है, एसिड। ठीक है, एसिड से हम लोगों का परिचय पहले से भी है। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसा आयन देते हैं, एस आयन देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर ये लेमन है, नींबू है, तो नींबू के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये क्या बेटा मेरे पास विनीगर है, तो विनीगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या मेरे पास सॉस है, टमाटो सॉस है, तो टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, एसिड है, H2SO4, ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। ये है मेरे पास NaOH। ठीक है, NaOH ये क्या है बेटा, एसिड है, बेस है, ये क्या है हमारे पास, बेस है। ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसा होता है, एसिड होता है, बेस होता है, बेस होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेस। हम सामान्यतः जब हम लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं तो पकौड़ियों को फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेटा ये हमारे पास साल्ट। ठीक है, नमक है, तो ये क्या हमारा एक साल्ट होता है। साल्ट किससे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास साल्ट है, ये चौक है बेटा। ठीक है, तो चौक क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, ये भी क्या हमारे पास साल्ट है। ठीक है, ये तो साल्ट है, कॉमन साल्ट यानी कि नमक है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, साल्ट ही है। ठीक है, तो ये चौक, तो ये एसिड्स हो गए हमारे पास। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, बेसिस हो गए, ये क्या हो गया हमारे पास, साल्ट हो गया। अब हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे इनके, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। ये हमारे पास लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर हो गया, ये है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। तो एक इंडिकेटर ये है हमारे पास। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है बेटा हल्दी। इसमें हमने पानी में हल्दी को डिसॉल्व किया है, तो ये हमारे पास हल्दी क्या है, एक दूसरा इंडिकेटर है। जो तीसरा इंडिकेटर है बेटा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये दोनों इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल थे, यानी कि हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, लाइक जो लिटमस पेपर है ये किससे प्राप्त होता है, हमें लाइकेन से होता है। ठीक है, हल्दी का तो आपको पता है। ये जो है हमारे पास एक इंडिकेटर, ये क्या है, फिनोल्फथलीन। ठीक है, इन इंडिकेटर की सहायता से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब एसिड बेस, एसिड से बेसिस और साल्ट में आप लोगों को पता चल गया। एसिड से क्या होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। एसिड से ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, जबकि बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। ठीक है, तो देखें हम लोग क्या होता है, एसिड से करके दिखाओ बेटा। एसिड से ये एसिड है, ये क्या है, H2SO4 क्या हमारे पास एसिड है, तो आप एसिड को इसमें डाल दो, है ना, इसमें डाल दो। ये एसिड हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना, इसमें डाल दिया। अब जैसे ही हम इस एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डाल देंगे, ये क्या बेटा हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है ना, तो देखो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये एसिड है ना, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो हम इसमें ऐसे डालते हैं तो देखो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो गया। देखो बेटा इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ये सॉल्यूशन जो था ये क्या था, एसिड था। ठीक है, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम लोग इसमें रेड लिटमस पेपर डालें एसिड में, अगर हम लोग एसिड में रेड लिटमस पेपर डालें तब क्या होगा, तो ये कैसा रहता है, रेडी रहता है। ठीक है, ये देखो इसका कलर क्या होगा, रेडी रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। अब बेस में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, बेस कहाँ गया हमारे पास, NaOH, ठीक है। ये क्या हमारे पास बेस है, NaOH हमने लोग ने ले लिया, देखो ये क्या है, NaOH है, ठीक है। डालो बेटा इसमें, अब देखो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, बेस में हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। तो दिखाओ बेटा, तो देखो तो कैसा हो गया, इसका कलर ब्लू हो गया। दैट मीन्स जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखो बेटा, जो दूसरा हमारे पास इंडिकेटर है ये होता है हमारा फिनोल्फथलीन, ठीक है। ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इससे पहले जो इंडिकेटर देखा था हमने लिटमस पेपर, ये नेचुरल इंडिकेटर था। अब देखो ये होता है जनरली कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। अब देखो अगर क्या होगा, अगर हम इसमें क्या किसको डालें, बेस को डालते हैं, तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम लोग क्या डालेंगे इसमें, बेस को डालेंगे, ये देखिए हमने क्या डाल दिया बेटा, इसमें बेस को डाल दिया, देखो तो कलर कैसा हो गया इसका, पिंक हो गया। इसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर इसका हो गया, ठीक है। कैसा कलर हो गया इसका, पिंक हो गया, ठीक है। तो क्या हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हम लोग फिनोल्फथलीन में बेस को डालते हैं तो फिनोल्फथलीन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। फिनोल्फथलीन किसमें चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो अगला इंडिकेटर है वो हमारे पास, इसमें हल्दी है बेटा, हल्दी का हमने सॉल्यूशन बना रखा है। हल्दी को हमने पानी में डाल के ऐसे इस तरह से डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर हम लोग क्या करेंगे, इस हल्दी में बेस को डालते हैं, देखो हम इस हल्दी में क्या डालेंगे बेटा, बेस को डालेंगे, तो देखो इसका आप कलर नोटिस करना। अभी इसका कलर कैसा है, येलो है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस को डाल दिया तो इसका कलर आप लोगों को ऑब्जर्व हो गया, देखो इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर कैसा हो गया बेटा, रेड इसका कलर हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें एसिड को डालते हैं हल्दी में, तब इसका कलर कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग फिनोल्फथलीन में एसिड को डालते हैं तब उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। फिनोल्फथलीन का कलर चेंज कौन करता है, बेसिस करते हैं। बेसिस के क्या करते हैं, फिनोल्फथलीन जो कलरलेस था उसको पिंक में चेंज कर दिया, हल्दी जो कि हमारी थी उसको किस में चेंज कर दिया, रेड कलर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और उसके बाद वो हमारा उसमें साल्ट, लवण और जल का निर्माण, वाटर हमारा बनता है, ठीक है। अब देखो इसे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता है। सपोज ये क्या हमारे पास फिनोल्फथलीन था और हमने इसमें क्या ऐड किया था, बेस। तो बेस के इफेक्ट से ही इसका कलर कैसा हुआ था, पिंक हुआ था। अब क्या होगा अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं, बताओ अब क्या होगा अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं, अब क्या होगा, अब ये दोबारा से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ये क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा। देखो इसमें हम लोग क्या डालना शुरू करेंगे, एसिड को डालना शुरू, देखो बेटा हो रहा है कलरलेस, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, कलरलेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन हुई वो रिएक्शन कौन सी कहलाई, हमारे न्यूट्रलाइजेशन थी। कौन सी कहलाई, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो बेस के इफेक्ट से जो हमारा कलरलेस फिनोल्फथलीन था वो हमारा पिंक हो गया था और जैसे ही हमने उसमें एसिड को डाला तो एसिड ने बेस के इफेक्ट को समाप्त कर दिया और फिर दोबारा से ये कैसा हो गया, कलरलेस, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस किसमें होगा बेटा,
टर्मेरिक में होगा, हल्दी के सॉल्यूशन में होगा। अब हमने इस हल्दी के सॉल्यूशन में बेस डाला था, इसलिए हल्दी येलो कलर से हमारी रेड में कन्वर्ट हो गई थी। अब हम लोग फिर दोबारा से इसमें अगर एसिड को डालें तब देखो क्या होगा, इसका कलर कैसा हो जाना चाहिए, इसका कलर कैसा हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो इसका कलर दोबारा से फिर कैसा होने लग गया, येलो। इसका कलर कैसा हो गया दोबारा से, येलो इसका कलर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये हमारा इस तरह से येलो। ठीक है, तो नेचर भी बेटा हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है। जो नेचर भी हमें क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है। हमने देखा है ना कि हमारे आसपास या जंगलों में नेटल का प्लांट होता है, जिसे हम लोग बिच्छू घास का प्लांट कहते हैं। जब बिच्छू घास लगता है तो कुछ चीज चुभती है हमें, उसमें उसके कुछ डंक हमें चुभते हैं, तो वो हमारे अंदर एक एसिड को इंजेक्ट करता है। कौन सा एसिड होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और हमें वहां पे जलन महसूस करती है। तो ठीक उसी के आसपास नेचर ने एक और प्लांट को बना रखा है, उस प्लांट का नाम होता है डॉग प्लांट। क्या कहा जाता है उसको? डॉग प्लांट। अगर हम उस डॉग प्लांट को वहां से उसकी लीफ को लें, उसकी पत्ती को लें, और अगर उसकी पत्ती को हम लोग वहां पे रगड़ दें जहाँ पे कि जो हमारे बिच्छू घास लगा है, तो वहां पे हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। क्योंकि जो नेटल का प्लांट जो था, उसकी लीफ में एसिड होता है, और जो डॉग प्लांट है उसमें बेस होता है। तो एसिड और बेस जैसे ही आपस में मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है बेटा?